So hello everyone, this is me Anil Shishodia and welcome back to the channel guys. I hope you are absolutely fine. तो फाइनली आज हम वो वीडियो लेके आ गए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आखिर हम अपनी राइडिंग वाला जो शौक है उसको पूरा करने के लिए कौन सी कैटेगरी की बाइक लें, क्रूजर या फिर 310 GS एक एडवेंचर बाइक। तो दोनों ही मशीन इंटायरली अलग हैं, दोनों का सेगमेंट बिल्कुल अलग है। ये एक क्रूजिंग बाइक है और वो एक एडवेंचर बाइक है, बट दोनों ही ना टूरिंग के लिए बेस्ट बाइक्स हैं। क्योंकि मैं ये अपने पर्सनल ओपिनियन से बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको लद्दाख चला चुका हूँ, गोवा कर चुका हूँ, बॉम्बे कर चुका हूँ और उसको मैं स्पीति ले जा चुका हूँ और बहुत सारी जगह पे ले जा चुका हूँ। तो जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस अपना इनसे गेन किया है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं इन दोनों बाइक्स के बारे में, आपको बताना कि कौन सी बाइक है आपके लिए बेहतर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 कि ये बाइक्स एक्चुअली किन लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर देखिए आपका मोस्टली काम जो है क्रूजिंग करने का है, अगर आप क्रूज करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, मोस्टली टाइम आप हाईवेज पे बिताएंगे जो कि ऐसे कंक्रीट वाले बने होते हैं, तो फिर आपको एक क्रूजिंग मशीन लेनी चाहिए जो कि ये बेस्ट मशीन है उसके लिए। और अगर आपको लगता है कि आप हाईवेज के साथ साथ ऑफ रोड भी करेंगे, जैसा कि स्पीति में भी होता है, मनाली के अंदर भी काफी सारे पैचेस में, अगर आप लद्दाख जाएंगे तो अब तो वहां पे ऑलमोस्ट 90% सारी रोड्स बन गई हैं, बट अभी भी अगर आप स्पीति जाते हैं, मनाली टू स्पीति, तो वहां पे तो टोटल ऑफ रोडिंग है। अगर आपको लगता है कि मोस्टली आप ऑफ रोडिंग करेंगे, फिर आपको ये बाइक परचेज करनी चाहिए। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि आप अपने आप में ये देखिए सबसे पहले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको ज्यादातर समय हाईवेज पे चलना है या फिर आपको ऑफ रोडिंग ज्यादा करनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ रोडिंग है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको नेशनल हाईवेज के आराम से क्रूज करते हुए मजे से एकदम चलना है, मस्त एकदम, तो आप फिर इसके साथ जा सकते हैं। अब सेकंड बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो ये जो है सुपर मीटियोर 650, इसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं, एक है एस्ट्रल, एक है इंटरस्टेलर और एक है सेलेस्ट्रियल, जो कि इनका टॉप मॉडल है। तो इसकी कीमत शुरू होती है लगभग 3,54,000 रुपए से लेके 3,84,000 लगभग इसका टॉप मॉडल जाता है। एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ मैं दिल्ली के। और अगर बात करें हम अपनी 310 GS के बारे में, तो इसमें सिर्फ एक ही मॉडल आता है। कलर्स आपको काफी सारे मिल जाएंगे इसमें अलग अलग, अभी काफी सारे कलर लॉन्च हुए हैं, बट इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 3,25,000 रुपए से शुरू होता है। ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ ये दिल्ली के एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो की है इन दोनों बाइक्स की लुक्स के बारे में। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यार दोनों ही बाइक्स ना अपने आप में ऑसम लगती है। मतलब रोड पे इनका प्रेजेंट जो है ना इतना बेहतरीन लगता है। ये जो BMW 310 GS है ये बड़ी हैवी लगती है, काफी चौड़ी लगती है। जब आप इसे रोड पे लेके निकलते हैं ना तो यकीन मानेगा बहुत जबरदस्त बाइक लगती है। और अगर हम बात करें अपना सुपर मीटियोर 650 की, तो ये भी एक शानदार मशीन है यार। ये भी एक ऐसी बाइक है जो ना हार्ले डेविडसन को पूरी तरह से टक्कर देती है। अगर आप कहीं से भी इसको लेके निकलते हैं ना तो हर एक व्यक्ति ना आपको मुड़ के जरूर देखता है। मतलब कुछ लोग तो फर्क नहीं कर पाते कि ये हार्ले डेविडसन है या फिर सुपर मीटियोर 650। तो दोनों ही बाइक्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है लुक्स के मामले में। तो दोनों बाइक्स का अगर लुक्स की कंपैरिजन करेंगे तो किसी में कोई भी कमी नहीं है। दोनों ही बाइक्स अपने आप में नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 4 जो कि है, ये दोनों बाइक्स में आपको इतने पैसे खर्च करने के बाद आखिर मिलता क्या है इसके अंदर, यानी कि सुपर मीटियोर 650 के अंदर आपको टोटल ऑलमोस्ट टोटल 99% आपको जितना भी बॉडी मिलेगा ये सारा का सारा मेटल है। चाहे आप वो टैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप यहाँ साइड केस की बात कर लीजिए, चाहे आप मरघाट की बात कर लीजिए, ऑलमोस्ट सारा का सारा टोटल ही आपको मेटल मिलता है पूरी तरीके से। और अगर वहीं पे दूसरी जगह हम बात करते हैं अपनी BMW 310 GS में, तो इसमें ऑलमोस्ट 90% सब कुछ फाइबर है। जैसे ये फाइबर है, ये फाइबर है, इवन आपकी जो पेट्रोल टंक है ये भी जो है ये भी फाइबर का ही बना हुआ है। तो इसमें टोटल ही सारा आपको फाइबर बॉडी मिलती है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, कि इसके अंदर आपको करीबन 4 लाख रुपए ऑन रोड 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको इसके अंदर मिलता है लगभग 650 सीसी का इंजन, जो कि एक काफी पावरफुल इंजन है यार। यकीन मानिएगा मैं इस इंजन को लेके यानी कि इस बाइक को लेके गया था अभी लद्दाख, तो वहां पर 18,700 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगला के पास इस बाइक के अंदर किसी भी तरह का पावर लैक या कहीं पर मुझे ऐसा नहीं लगा यार कि इसमें थोड़ी सी और पावर होनी चाहिए थी, थोड़ा सा और मजेदार इसमें कुछ होना चाहिए था। मतलब ये परफेक्ट पावर मशीन है यार। और अगर हम बात कर लें वहीं पर BMW 310, तो इसके अंदर हमें मिलता है 313 सीसी का इंजन, जो कि अच्छा खासा है। इसका भी ऐसा नहीं है कि इसके इंजन में किसी तरह की कमी है, इंजन इसका भी परफेक्ट है एकदम। मगर इसमें क्या है कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे तो उसकी वाली जो
जो जगह है वो ये नहीं ले पाएगी। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भागती नहीं है या इसमें दम नहीं है, दम खूब है इस मशीन के अंदर भी, बट अगर उससे कंपेयर करेंगे तो पावर में कमी है यार, कहाँ 650 सीसी और कहाँ 313, तो ये तो फर्क है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। इसके साथ ना हमें जो फ्यूल टैंक है ये मिलता है लगभग 11 लीटर का। अब क्योंकि ये बाइक थोड़ी अच्छी माइलेज देती है उसके अकॉर्डिंग ये करीबन आपको मान के चलिए 30 से 35 के बीच में एवरेज दे देती है। हालांकि सुपर मीटियोर भी बहुत अच्छी एवरेज देती है, मगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर का टैंक है। वहीं अगर आप सुपर मीटियोर लेते हैं तो सुपर मीटियोर 650 के अंदर आपको 15.9 ऑलमोस्ट 16 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा होता है यार। सच में 16 लीटर वैसे कुछ लोग कहते हैं कम है, मगर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जब लद्दाख राइड की थी ना तो यकीन मानिएगा कि जहां जहां फ्यूल पंप आए मैंने वहां पर इसको फुल करवाया है। अदरवाइज मुझे कोई सी भी तरह का कहीं पर भी पेट्रोल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो एक्स्ट्रा जेरी कैन लेके चलते हैं लद्दाख के अंदर, मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा पेट्रोल भी कहीं खत्म नहीं हुआ। तो हम आराम से हमने लद्दाख किया इस बाइक के ऊपर। तो ये दोनों की फ्यूल टैंक में अंतर है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7, जो कि इसका तो सच में डाउनफॉल है वहां पे बिल्कुल, और वो है हेडलाइट की बात। इसके अंदर भी एलईडी हेडलाइट लगी हुई है, मगर इस हेडलाइट ना बिल्कुल बकवास है, जीरो है। मैं इसको किसी भी तरह से नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि अगर इस हेडलाइट के बतौर अगर आप चलने वाले हो नेशनल हाईवेज पे तो रात को आपको ना शायद ही कुछ नजर आएगा। और वहीं बात करें अगर BMW की, तो BMW की जो हेडलाइट है ना यार, ये मतलब ऑसम है। मतलब इसका DRL ही यहाँ पर इतना प्यारा आता है। इसके DRL से भी ना इतनी रोशनी हो जाती है जितनी की सुपर मीटियोर 650 को स्टार्ट करने के बाद, मतलब उसको अगर आप कर लेंगे ना, उसको हाई बीम पे जो करने के बाद रोशनी आती है ना, उतनी तो BMW के DRL में आ जाती है। तो यार इसकी ना हेडलाइट की कोई भी कंपैरिजन नहीं है उससे, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7, जो कि है इसके कंसोल यानी कि डिजिटल मीटर। अब सुपर मीटियोर 650 के अंदर ना आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी आ जाती है, जैसे ऑडोमीटर वगैरह भी है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी है, आपको फ्यूल पंप वगैरह भी दिखाई दे जाएगा, आपको गियर इंडिकेटर भी दिख जाएगा, आपको बैटरी का भी सब कुछ दिख जाएगा, आपको ऑलमोस्ट सब चीजें इसमें नजर आ जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक ट्रिपल नेविगेशन मिलता है, जो कि कोई यूज नहीं करता। अब बात कर लेते हैं वहीं पे हम 310 GS की। तो 310 GS के अंदर आपको मिलता है एक फुली डिजिटल मीटर मिलता है। तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारियां मिल जाती हैं। इसके अंदर ऑडो है, ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, गियर वगैरह का है, आपको इंजन से रिलेटेड है, आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारियां इसके अंदर भी मिल जाती हैं। हालांकि इसके अंदर BMW चाहते तो वो TFT स्क्रीन देके ना इस बाइक को और 4 चांद लगा सकते थे, मगर उन्होंने TFT स्क्रीन नहीं दी, थोड़ी कंजूसी कर दी। तो एक और खूबी की बात कर लेते हैं, वो है सुपर मीटियोर के अंदर, और ये खूबी सबसे जबरदस्त है, क्योंकि जब आप इस बाइक को चलाते हो ना तो आपको ये चीज बहुत हेल्प करती है, और वो है इनकी हजार्ड लाइट्स। ये कंपनी से इनबिल्ड ही आती हैं, और ये इतनी ज्यादा आपको हेल्प करती है रात में जब आप पार्किंग करके कहीं बाइक को जाते हो, तो ये हजार्ड लाइट्स जो है ना वो दूर से दिखा देती हैं बाइक को कि हाँ यहाँ पे कोई बाइक पार्क है। और इसका सबसे अच्छा फीचर जो है ना वो ये है कि आप इस बाइक में सिर्फ सुपर मीटियोर 650 में अगर आप इग्निशन भी ऑफ कर देते हो, चाबी भी निकाल लेते हो, तब भी ये हजार्ड आपको वर्क करती है, यानी कि आपकी हजार्ड तब भी जलती रहती है। तो ये इसका एक कमाल का फीचर है, जो कि ना आपको 310 GS के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता। 310 GS के अंदर कोई हजार्ड लाइट नहीं आती, आपको बाहर से आफ्टर मार्केट ही वो लगवानी पड़ेगी, सारी वायरिंग वगैरह छिड़वा कर। तो ये एक बेहतरीन चीज है सुपर मीटियोर 650 के अंदर। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, जो है कि इन दोनों की सीट हाइट के अंदर कितना अंतर है। तो 310 GS क्योंकि एक ऑफ रोडिंग बाइक है, तो इसके अंदर आपको मिलती है 835 mm की सीट हाइट, जो कि काफी ज्यादा होती है। मतलब आपको इस पे चढ़ने के लिए भी ना इस तरह से चढ़ना होता है, और इस पर बैठने के बाद अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आपके पैर नीचे लगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस बाइक के साथ ये होता है कि अगर आपकी हाइट करीबन 5'7" से मिनिमम 5'7" से अगर ऊपर है तो आप इस पे आराम से ऐसे अपने पैर टिका सकते हो। अदरवाइज इतनी ज्यादा हाइट होने की वजह से ना समटाइम इसका गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ये माइनस पॉइंट नहीं है, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग मशीन है तो इसमें सीट हाइट तो डेफिनेटली चाहिए होगी। वहीं पे अगर हम बात करें सुपर मीटियोर 650 की, तो इसकी सीट हाइट जो है ना वो है लगभग 740 mm। मगर आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर इसकी हाइट उससे थोड़ी कम है तो इसमें आप इजीली पहुंच जाएंगे। मतलब उससे तो इजीली आप इसमें आराम से पैर रख सकते हैं, टिक जाएंगे आपके। मगर क्योंकि इसकी यहाँ से चौड़ाई ज्यादा है ना, तो समटाइम इसमें भी अगर शॉर्ट हाइट वाले ना तो उनके भी पैर नीचे लगते नहीं है इस बाइक के अंदर भी। और अगर हम बात करें जो सबसे मेजर चीज है इन दोनों ही बाइक्स के अंदर, वो है इनका ग्राउंड क्लियरेंस।
अगर हम बात करें सुपर मीटियोर 650 की, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलता है 135 mm, जो कि इंडिया की शायद सबसे लोएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस बाइक में से आती है ये। और वहीं पे अगर हम बात करें BMW 310 GS की, तो BMW 310 GS क्योंकि एक एडवेंचर बाइक है, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस करीबन है 220 mm। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब कितना भी ऑफ रोडिंग पे आप चले जाइए, ये कहीं पे नीचे लगने वाली चीज ही नहीं है। अगर आप कहीं ट्रैफिक में जा रहे हैं ना, और आपको लगा कि इस रोड पे ट्रैफिक हो रहा है और मुझे फुटपाथ को जंप करके उधर जाना है, तो इस बाइक के साथ आप वो कर सकते हो, मगर उसके साथ नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से वो कहीं जा नहीं सकती। आपने देखा होगा मैंने पूरा लद्दाख सर्किट पूरा किया है इस बाइक पर बिना कहीं नीचे से टच हुए, तो ये भी वहां जा सकती है जहां वो जा सकती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है पॉइंट नंबर 10, जो कि है हमारी बाइक्स के सस्पेंशन। अगर हम बात करें BMW 310 GS के, तो इसके अंदर आपको फ्रंट में मिलते हैं अपसाइड डाउन फोक्स, जो कि बहुत ही जबरदस्त सस्पेंशन है यार, अल्टीमेट है। और इसके पीछे आपको मिलता है सिंगल मोनोशॉक, जो कि अल्टीमेट है यार। सच बताऊं तो इस बाइक के सस्पेंशन के आगे किसी का भी कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। मतलब अगर आप कंपैरिजन में पूछेंगे तो सुपर मीटियोर 650 सस्पेंशन के मामले में अगर उसे मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर, तो इसको मिलेंगे सिर्फ 10 में से 5, क्योंकि इसमें जो पीछे वाले जो है ना सस्पेंशन शॉकर्स, ये थोड़े से ना स्टिफ हैं, थोड़े से हार्ड हैं, और वो रखने भी पड़ेंगे क्योंकि बहुत लो ग्राउंड क्लियरेंस बाइक है। और मगर फ्रंट के सस्पेंशन जो है ये भी अपसाइड डाउन है, फर्स्ट टाइम आए रॉयल एनफील्ड के अंदर, मगर अच्छे हैं, ये फ्रंट में कोई कमी नहीं है। मगर हाँ ये है कि पीछे वाले जो है, बैक साइड वाले जो है, वो थोड़े से हार्ड है, बट उसका एक ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको कुछ पॉइंट्स ऊपर करके ना वो इजिली आराम से चल सकते हैं। मगर अगर बात की जाए कि दोनों में से सस्पेंशन सब किसके बेस्ट हैं, तो वो है BMW 310 GS। सुपर्ब है यार, सुपर्ब। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इनके टायर्स के बारे में। इसमें आपको 310 GS के अंदर भी आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, और यहाँ पर ही सुपर मीटियोर 650 के अंदर भी आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। सुपर मीटियोर 650 के अंदर फ्रंट साइज जो है टायर का वो 19 इंच का है, और 310 GS के अंदर भी आपको जो फ्रंट साइज है वो 19 इंच का ही है। दोनों बाइक्स के अंदर ABS कंट्रोल आपको मिलता है। और अगर बात करें हम इसकी लेंथ की, तो BMW 310 GS का जो लेंथ है लगभग, जिसे बोलते हैं हम व्हील बेस, वो है लगभग 1420 mm का, जो कि काफी लंबी चौड़ी बाइक है। ऐसा नहीं है कि छोटी दिखाई देती हो, बाइक काफी लंबी चौड़ी दिखाई देती है। और वहीं अगर हम बात करें सुपर मीटियोर 650 की, तो इसका व्हील बेस इससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसका आता है आपको 1500 mm, यानी कि 1500 mm का इसका व्हील बेस है, मतलब काफी लंबी चौड़ी बाइक दिखाई देती है। और अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के बारे में कि ये वजन कितना रखती हैं। तो हमारी जो BMW 310 GS बाइक है, इसका जो वेट है लगभग है 169 किलो, यानी कि 169 kg इसका बॉडी वेट है। और वहीं अगर हम बात करें सुपर मीटियोर 650 की, तो ये भाई साहब बहुत भारी बाइक है, 241 किलो वजन है इस बाइक के अंदर। जब आप इस बाइक को कहीं खड़ा करते हैं ना, और जब इसका बैलेंस बिगड़ता है, तो उस टाइम पर ये 241 किलो वजन अच्छे से पता चल जाता है कि कितना भारी है। हालांकि चलाने में बिल्कुल नहीं फील होता, कई बार तो इसका वजन जो है इसको एक बेहतरीन राइड प्रोवाइड करता है। मतलब इसके वजन की वजह से ना ऐसी दब के ऐसे चिपक के चलती है ना रोड से, कि मजा ही आ जाता है। और अब बात करते हैं इन बाइक्स में जो प्रॉब्लम है या फिर जो कंफर्ट है। अगर कंफर्ट की बात करेंगे ना आप, तो देखिए मैंने दोनों बाइक्स पे ही काफी लंबी लंबी राइड कर ली है, लगभग 10,000 इस पे भी चला चुका हूँ, लगभग 10,000 उस पे भी चला चुका हूँ। मगर कंफर्ट के मामले में 310 GS एक नंबर है यार। अगर कंफर्ट की बात करें तो इसका कंफर्टेबल इतनी है ना, मतलब इसकी सीट्स, ये सीट्स जो हैं ये भी कंफर्ट हैं, जो स्टॉक सीट्स हैं, चाहे वो आगे की हो या फिर पीछे की पिलियन की सीट हो, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। मतलब कंफर्ट के मामले में ये उससे 100% आ गया। वो कंफर्ट है बिकॉज ऑफ क्रूजिंग पोस्चर। अब इसका जो पोस्चर है ना, वो काफी कंफर्ट है, बहुत ज्यादा कंफर्ट पोस्चर है। बट इसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो है इसकी सीट। उसके लिए आप वही ऑप्शन कर सकते हैं जो मैंने किया है, आप या तो जेल सीट इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर इसकी टूरिंग सीट जो आती है रॉयल एनफील्ड की, उनसे खरीद के 6,500 रुपए और लगा के आप इसको थोड़ा सा और अच्छा कंफर्ट दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे कि मैंने 310 GS पिछले 1.5 साल से चला रहा हूं, मगर इसके अंदर कभी भी मुझे किसी भी तरह की कोई भी चैन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी चैन अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, घिसने की, टाइट, लूज, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। वहीं अगर हम बात करें सुपर मीटियोर 650 की, तो इसकी चैन में हर 2 से 3 हजार किलोमीटर के बाद मुझे इसकी चैन जो है टाइट करानी पड़ती है। इसकी चैन प्रॉब्लम है, और ये ऑलमोस्ट सभी के साथ है, तो ये है इसकी प्रॉब्लम। एंड सेकंड थिंग, मैंने उसके ब्रेक पैड ना अभी तक चेंज नहीं करा है 310 GS के ना, अभी तक ब्रेक पैड मेरे चेंज नहीं हुए हैं, वही ब्रेक पैड चल रहे हैं और मस्त चल रहे हैं। सर्विस के टाइम पे भी किसी ने मुझे ब्रेक पैड चेंज करने के लिए नहीं कहा। और वहीं अगर हम बात करें
सुपर मीटियोर 650 की, तो सिर्फ 7000 किलोमीटर पर मुझे इसके पीछे वाले ब्रेक पैड चेंज कराने पड़े थे और लगभग 9000 के आसपास मुझे इसके फ्रंट वाले ब्रेक पैड चेंज कराने पड़े थे। और ब्रेक पैड भी काफी कॉस्टली हैं। इसके ब्रेक पैड जो हैं वो लगभग आगे वाले 2100 रुपए के थे और पीछे वाले लगभग 2800 रुपए के। और प्रॉब्लम की एक और बात करें तो सुपर मीटियोर 650 आप बुक करा लीजिए, उसके बाद आपको सिर्फ गोलियां मिलेंगी कि अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। तो ये है कि टाइम पे डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। 310 GS के अंदर ये है कि थोड़ा वो लोग जो कमिटमेंट कर देते हैं आपसे कि आपको सर इतने दिन के अंदर बाइक मिल जाती है, तो उससे पहले वो बाइक दे देते हैं। क्योंकि मुझे जो इसका टाइम पीरियड बताया गया था डिलीवरी का, उससे करीबन उन्होंने ऑलमोस्ट मान के चलिए 15 या 20 दिन पहले ही मुझे बाइक दे दी थी। तो फाइनली मैंने अपनी दोनों ही बाइक्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो मेरे पास थी। अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। दोनों ही बाइक्स अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं, देखने में एक नंबर है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों बाइक्स में से किसके साथ जाना है। तो खैर इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। लाइक का बटन दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय।